हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए अब तीज का जो मतलब मॉर्निंग में पूजा की थी, गंगा जी गई थी नहाने और फिर पूजा कर लिया था, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग जो शुभ मुहूर्त था वो 8:30 बजे तक ही था, लेकिन उतना कुछ खास भीड़ नहीं दिखा। तो गाइस अब शाम में मैं रेडी हो रही हूँ और रेडी होके जाऊँगी नाथ मंदिर। फिर पिछले किसी ब्लॉग में मैंने बताया है कि ये बक्सर में नाथ मंदिर बहुत ही मशहूर मंदिर है। सो गाइस रेडी होके मैं निकल चुकी थी और यहाँ पे श्वेता है मेरा मजाक उड़ा रही थी, बोल रही थी खा के मोटी हो गई है इसलिए चौड़ा चौड़ा फोटो आ रहा है। तो क्या करूँ गाइस, मैं नहीं भी खाऊंगी तो भी मैं इतना ही हेल्दी रहूँगी। मुझे बहुत सारे टेंशन से बहुत कुछ झेलना पड़ता है, फिर भी मेरे वेट में कोई भी सुधार आता ही नहीं है। और यहाँ पे जो मेरा मजाक बना रही है तो बना लीजिए, कोई नहीं। सो वीडियो शूटिंग कर रही थी श्वेता, यहाँ पे आगे से ले रही थी वीडियो। और उसके बाद हम लोग पहुँचने वाले थे नाथ मंदिर। एक्चुअली क्या था कि क्या ही बताऊँ, छोड़िए। एक सामान ऐसा था कि मेरा पूजा का सामान, दान का सामान सारा कुछ उधर ही छूट गया, तो हम लोग अब यहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ पे हर कुछ मिलता है। फिर से मैंने दान का सामान और पूजा का सामान ख़रीदा, और एक जो कि मॉर्निंग में सावा का सातू ऐसे बोला जाता है, तो वो खा के व्रत का मतलब पारण किया जाता है, तो वही मैं ले रही थी। लेने के साथ साथ मैंने पूजा का सामान भी लिया। लेने के बाद हम लोग निकल गए मंदिर की तरफ। यहाँ पे आई तो मैं थोड़ा फूल वूल ले ली, क्योंकि मेरा सब कुछ, मेरा झोला ही जो था, मतलब कि बैग जो लिए हुए थे हम लोग, वो सारा छूट गया। तो देख सकते हैं मैं जो कुछ भी था ऐसे प्लास्टिक ही लेकर जा रही थी, बस कैसे भी, क्योंकि सुबह में तो मैंने पूजा कर लिया था लेकिन कथा अभी सुनना बाकी था। सो गाइस आइए अब मिलते हैं कथा की जगह पे। तो मैं उसके बाद आगे गई और वहाँ में मैं ढूंढ रही थी कहाँ पे कथा स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे मैं ज्वाइन कर सकूँ, मतलब मैं भी उस कथा में बैठ सकूँ, क्योंकि हर जगह तो आधे आधे चल रहे थे, कहीं पे ख़त्म होने वाले थे। सो गाइस यहाँ पे श्वेता ही वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैं तो फास्टिंग में थी, तो उतना मुझे ये नहीं था मैं वीडियो बनाऊँ या मैं खुद को संभालूँ। तो आइए मैं मिलती हूँ अब पूजा के टाइम पे। तो फाइनली यहाँ पंडित जी मिल गए। पंडित जी मिलने के बाद वहाँ पे हम लोग जो तीज व्रत का पूजा होता है वो पूजा मैंने किया। देख सकते हैं कि मैं जल वल चढ़ाने के बाद, फूल चढ़ाने के बाद अगरबत्ती जला रही थी। सो गाइस यहाँ पे पंडित जी जो थे, एक बहुत, मैं क्या बताऊँ, इनका मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये हिंदी बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे कथा इन्होंने किया। उसके बाद पूजा संपन्न हुआ। पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग मंदिर में आए। फिर ये एक जो दीदी, मतलब बहन, छोटी हो बड़ी हो, जो भी ये मेरे साथ कथा सुन रही थी उस टाइम, तो हम दोनों ने एक दूसरे को मतलब मांग में सिंदूर लगाया। ऐसा शुभ माना जाता है कि मांग मतलब बहोरा जाता है, ऐसे नाक से सिंदूर किया जाता है। तो मैंने पहले इनको सिंदूर लगाया, फिर इन्होंने मुझे सिंदूर लगाया। तो फाइनली ऐसे तो 5 लोगों से लगवाया जाता है, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी ये थी कि मैंने 2 लोगों से ही मतलब सिंदूर लगवाया और मैंने लगाया। तो क्या था ना कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई मंदिर में। जब हम लोग बाहर, मतलब मंदिर के बाहर कथा सुन के अंदर आए और आरती का समय होने वाला था, तो क्या था कि अभी हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, और यहाँ पे एक यूट्यूबर भाई साहब मिल गए जो कि अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूटिंग कर रहे थे। सो गाइस ये इतना अच्छा, मतलब तीज व्रत का कथा मतलब बता रहे थे कि कैसे क्या होता है, और यहाँ पे आई हुई महिलाएं क्या कर रही हैं अपने पतियों के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत रख रही हैं। सो गाइस तुमको नहीं ले रहे जी, इनको ले रहा है, सुन रही है।